गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे ऑसिलेटर के बारे में, दोलित्र के बारे में, और हमने मैक्सिमम फॉर दोलित्र पढ़ लिए थे, ऑसिलेटर पढ़ लिए थे, है ना। तो देखो, जो हार्टले ऑसिलेटर है वो इम्पोर्टेंट है, कॉलपिट है वो इम्पोर्टेंट है। ऑसिलेटर में से यानी दोलित्र में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, है ना। और एक हमारे पास आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, यही है हमारे पास। इनमें से एक ना एक दोलित्र तो आना है और उस पर न्यूमेरिकल्स आने हैं, और न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, फॉर्मूला बेस है। थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है न्यूमेरिकलों में। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस क्लासेस में भी कराए थे, आज की क्लास में भी हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना। और फिर इस यूनिट में है, जो लास्ट यूनिट है ना, इस यूनिट में आपके पास केवल एक टॉपिक रह जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन में आपका ये यूनिट भी पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर कोई एक आध न्यूमेरिकल हो तो आप देख लेना, बाकी एग्ज़ाम में मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और उसमें से आपके एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, आरसी दोलित्र है, ठीक है। आरसी दोलित्र मतलब आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। दोलित्र के परिपथ में इसका सर्किट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, आपने देखा होगा। आरएल की वैल्यू हमें गिवन है, आरएल दिया हुआ है कितना, 3.3 किलो ओम दे रखा है, ठीक है। आरएल की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है कितनी, 5.6 किलो ओम, क्लियर है। सी की वैल्यू जो दी हुई है ना हमें, वो दी हुई है 0.01 माइक्रोफैरड। आर की वैल्यू कितनी है, 3.3 किलो ओम, आर की वैल्यू कितनी है, 5.6 किलो ओम, और सी की वैल्यू कितनी है, 0.01 माइक्रोफैरड है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है। दोलनों के लिए, दोलन क्या होते हैं हमारे पास, जो संकेत उत्पन्न होता है हमारे पास, है ना। दोलनों के प्रतिपालन के लिए कंडीशन बनाएंगे हम, है ना, प्रतिपालन के लिए कि हमारे पास क्या उत्पन्न हो, संकेत उत्पन्न हो। ट्रांजिस्टर का क्या ज्ञात करना है, कितना HFE होना चाहिए, ट्रांजिस्टर का कितना HFE होना चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। और दोलनों की आवृत्ति भी ज्ञात करवा रहा है, दोलनों की आवृत्ति भी, फ्रीक्वेंसी भी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो, चाहे टफ हो चाहे इजी हो, है ना, तो उस न्यूमेरिकल में जो भी गिवन हो ना, किसी भी, चाहे मैथ का कर रहे हो बायो में तो होते ही नहीं है ना, फिजिक्स का कर रहे हो, तो जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उनमें जो जो क्वेश्चंस में गिवन है ना, वो पहले लिख लो आप, है ना। तो देखो क्या है, आरएल की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.3 किलो ओम, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन है, आर कितना है, 5.6 किलो ओम। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
3.3 किलो का मतलब होता है 1000 यानी 10 की पावर 3 ओम, और R मीन्स 5.6 इंटू किलो मीन्स 10 रेज़ टू पावर 3 ओम, और C की वैल्यू है हमारे पास, C गिवन है 0.01 माइक्रोफैरड, और 0.01 माइक्रोफैरड मीन्स 10 रेज़ टू पावर -6। C की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, फैरड होता है। क्लियर है। अब देखो, प्रीवियस क्लास में ही मैंने HFE के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, और ये जो फॉर्मूला आया था ना, वो किसके इक्वल आया था, HFE इज इक्वल टू 23। स्टार्टिंग में हम क्या लिख रहे हैं, 23 प्लस 29 R अपॉन RL, यही बन रहा था ना, 29 R अपॉन RL इंटू 4 RL अपॉन R। ये किसका फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में, RC 2 लीटर में HFE की वैल्यू निकल के आई थी। ठीक है, तो अब बस इसमें आपको क्या करना है, R और RL की वैल्यू को पुट कर देना है, रख देना है। तो देखो, HFE इज इक्वल टू 23 प्लस 29 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 5.6 किलो नहीं लगा रहा हूँ, क्यों नहीं लगा रहा हूँ, पता लग जाएगा। RL की कितनी है, 3.3, किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा इसलिए नहीं लगाया, प्लस 4 RL की वैल्यू कितनी है, 3.3 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 5.6। तो अब आप इसको तो डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके इसको सोल्व करना, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, HFE की वैल्यू मिल जाएगी, और वो मैं लिख देता हूँ 74.6 के इक्वल आता है। ऐसे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल हम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, है ना। फिर इसके बाद आवृत्ति को भी फाइंड आउट करना होता है हमें, फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट करना होता है। तो आवृत्ति का जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ना, वो F इज इक्वल टू होता है 1/2πc, और ये क्या आएगा हमारे पास, √6 इंटू R स्क्वायर प्लस 4 इंटू R इंटू क्या, RL। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, आवृत्ति का, किसके लिए, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए, 1/2πc √6 इंटू R स्क्वायर प्लस 4 इंटू R इंटू क्या, RL। अब क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये देखो, F इज इक्वल टू 1/2 है, 2 इंटू 3.14, और C जो है वो कितना है, 0.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और फिर हमारे पास ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, क्या है, ब्रैकेट में क्यों लिखें, ऐसे लिख देते हैं, आगे रूट है, ये आगे ही चल रहा है ना, बटे क्या है, 6 है, 6 इंटू R क्या है, R ये है 5.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 का होल स्क्वायर है, प्लस क्या है 4 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 5.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू RL कितना है, RL कहाँ है, एरिया 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो इसको आप क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने, इसको हमें क्या करना है, सोल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं ना, 83.6 हर्ट्ज फाइंड आउट। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स जो करते हैं ना, वो इस तरीके से हमारे पास फाइंड आउट कर लेते हैं हम। क्लियर है ना। तो बस ऐसे ही पूछा जाता है, बस ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं होते हैं इनके। देखो
सब टाइप के मैंने करा दिए हैं। वैसे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या है चेंजेस है। देखो क्या चेंजेस है वो भी देख लेते हैं हम। उसमें क्या चेंजेस हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये करने का क्या होता है, प्रोसीजर होता है कि जो भी आपको गिवन हो ना क्वेश्चन में भैया, वो पहले हम तो क्या करेंगे, लिख लेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगी हमें क्या क्या चाहिए था और क्या क्या है हमारे पास। देखो आरसी कला विस्थापक क्या है हमारे पास, दोलित्र है। ठीक है, वही है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, में जुड़े ट्रांजिस्टर का धारा लाभ। ठीक है, ये धारा लाभ की जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर आपसे धारा लाभ भी बोलता है तो ये HFE ही होता है। बीटा और HFE एक ही बात होती है, ध्यान रखना, बीटा और HFE एक ही बात होती है। क्यों? HFE इंटू IC, HFE इंटू IB किसके इक्वल होता था, IC के। और HFE क्या होता है हमारे पास, IC अपॉन IB होता है। ये बहुत लिखा है ना हमने, HFE इंटू IB, IC धारा होती है, यहाँ से IB से डिवाइड किया, IC अपॉन IB बन गया HFE। बीटा क्या होता था, बीटा भी संग्राहक धारा यानी कि कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों क्या है, सेम है। धारा लाभ बोले HFE बोले एक ही बात है। तथा धारिता का मान ज्ञात करो। धारिता मतलब कैपेसिटेंस, C की वैल्यू। धारिता का मान क्या करना है हमें, ज्ञात करो। धारिता का मान क्या करना है हमें, ज्ञात करना है। दोलित्र आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। दोलित्र आवृत्ति यानी ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो दी है हमें कितनी, 20 किलो हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है हमारे पास, 20 किलो हर्ट्ज। तथा ये जो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू क्या है, R है। ये इसकी वैल्यू मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है वो कितने के हमारे पास, 100 किलो ओम के हैं, 100 किलो ओम के है। ये गिवन है हमारे पास। एक वैल्यू और दे रही है हमारे पास कि RL जो है ना वो 5.6 किलो ओम है। ठीक है, तो हमें एक तो क्या चाहिए, हमें आवृत्ति चाहिए और एक क्या चाहिए, हमें HFE की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HFE की वैल्यू की। क्या फॉर्मूला होता है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि HFE का फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास। कितना होता है, पहले हम लिख लेते हैं 23, फिर होता है 29, 23 प्लस कितना 29 और क्या R अपॉन क्या RL, यही होता है 29 R अपॉन RL प्लस 4 इंटू RL अपॉन क्या R। ये होता है किसकी वैल्यू, HFE की वैल्यू। इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो HFE की वैल्यू सीधी सीधी निकल आएगी हमारे पास 23 प्लस, यही फॉर्मूला है भैया हमारे पास, और है ही नहीं कोई सा, 29 इंटू R की वैल्यू, R सेम है 100 यानी 100 किलो है तो 10⁻³ रख दिया, नहीं भी रखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। RL 5.6 इंटू 10⁻, ये कट जाता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा था। 4 RL की वैल्यू कितनी है
5.6 किलो नहीं लिख रहा क्योंकि नीचे आर है, और आर कितना है 100 है। इसको अगर हम सोल्व कर लेना तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, HFE की वैल्यू, और ये आएगी हमारे पास 541 के इक्वल। तो ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम HFE की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड, इसमें वो बोल रहा है कि धारिता का मान भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो C की वैल्यू ज्ञात करनी है, आवृत्ति वाला फॉर्मूला बच रहा है वो लिख लेता हूँ, F = 1/2 पाई C, और यहाँ आता है रूट, यही होता है ना फॉर्मूला, F = 1/2 पाई C रूट 6 इंटू क्या R² प्लस 4 इंटू R इंटू क्या RL। ये होता है फॉर्मूला किसका, F का, यानी कि आवृत्ति का। F = 1/2 पाई C रूट 6 इंटू R² प्लस 4 इंटू R इंटू RL। हमें यहाँ पर C की वैल्यू चाहिए धारिता की। तो देखो F की वैल्यू गिवन है क्या, F है क्या क्वेश्चन में, F है 20 किलो हर्ट्ज है, F आवृत्ति है ना, ये दी हुई है। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, R दे रखा है, RL गिवन है, C की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो C = क्या बनेगा यहाँ से 1/C इधर गया, ये बनेगा 2 पाई F, ठीक है, क्या बनेगा 2 पाई F, और ये बन रहा है 6 इंटू R² प्लस 4 इंटू R इंटू क्या RL बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, C की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, C की वैल्यू। तो कितनी आएगी C की वैल्यू, 1/2 इंटू 3.14, और F है 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ है ना, और फिर ये रूट आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, और इसमें है 6 और R², R कितना है 100, तो 100 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस 4 है 4 इंटू R कितना है 100 किलो ओम, यानी 100 इंटू 10⁻³ इंटू RL कितना है 5.6 इंटू 10⁻³ है। सारी वैल्यूज़ को रख लो और इसको आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो ये आता है हमारे पास, सोल्व कर लेना, 319 इंटू 10⁻⁻9 क्या फैराड, ठीक है। C की यूनिट क्या है हमारे पास, फैराड है। C का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो इसी तरीके का आने वाला है आपके पास, ठीक है। इससे अलावा तीसरा तो कोई टाइप बनेगा तो क्या बनेगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ इधर उधर करके वैल्यू पूछ लेगा, जैसे इसमें C की पूछ लिया आपकी गिवन देके। ऐसे ही क्वेश्चन किस में मिलेंगे आपको, यूनिवर्सिटी में, और बस वहाँ जाके तो आपको क्या करना है, घर से तो रट के जाना ही है, वहाँ जाके नोट ही करना है। सोचने का तो काम कुछ है ही नहीं। जब आप सब यहाँ पढ़ लोगे ना, तो वहाँ पर सोचने का काम तो होता ही नहीं है। सोचते कब हैं एग्ज़ाम में, जब कोई चीज़ हमने पढ़ी है लेकिन याद नहीं है। अगर कोई चीज़ याद है ना अच्छे से, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो आप ऐसे चुटकियों में लिख सकते हो एग्ज़ाम में। आई गारंटी, मेरी गारंटी है, अगर ऐसी बात नहीं हो तो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, एक हार्टले 2 लीटर है, हार्टले 2 लीटर है, क्या है 2 लीटर है, ऑसिलेटर है, कौन सा, हार्टले, ठीक है। इसके परिपथ के जो घटक है ना, परिपथ घटक जो है ना वो निम्न है,
परिपथ घटक जो है वो निम्न है। परिपथ घटक मतलब जो हार्टले ऑसिलेटर में L लगा होता है, C लगा होता है ना, उनकी वैल्यूज़ गिवन होगी। L1 हमारे पास दे रखा है, गिवन है 250 मिली हेनरी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, आ सकते हैं। L2 दे रखा है हमारे पास 25 मिली हेनरी। L2 कितना है? 25 मिली हेनरी। M कितना है? 5 मिली हेनरी। M की वैल्यू है 5 मिली हेनरी और C की वैल्यू है हमारे पास 0.01 नैनो फैराड। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है दोलन आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी व प्रतिबंध ज्ञात करो। कंडीशंस ज्ञात करनी है, प्रतिबंध ज्ञात करो। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। आवृत्ति का क्या पढ़ा था? F = ध्यान रखना, जब हम हार्टले 2 लित्र के लिए बात करते हैं तो ये फॉर्मूला था 2π√L1 + L2 + 2m इंटू क्या? C। ये फॉर्मूला था। F = 1/2π√L1 + L2 + 2m इंटू C। बस इसमें क्या कर दो? वैल्यू को पुट कर दो, जो वैल्यू गिवन है। 1/2 इंटू 3.14 रूट L1 की वैल्यू कितनी है? 250, लेकिन यहाँ mH है, मिली को क्या लिखते हैं? 10⁻⁻³ प्लस L2 क्या है? 25 मिली हेनरी, यानी 25 इंटू 10⁻⁻³ प्लस 2 इंटू m 5 मिली हेनरी, यानी 5 इंटू 10⁻⁻³ और ये ब्रैकेट। और उसके बाद हम C की बात करते हैं। C कितना है? 0.01 इंटू 10⁻⁻⁹। और जब हम इस पूरे को अब खैर ये कैसे सोल्व करें? 10⁻⁻³ कॉमन ले लेना, सब में से घातों को सोल्व कर लेना, ये जोड़ लेना, ऐसे ही सोल्व करते और रूट ले लेना। ये तो भाई आपको सोल्व करना आना चाहिए, है ना। तो ये जो आता है ना हमारे पास, वो आता है 94.28 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज के इक्वल आता है ये हमारे पास, है ना। प्रतिबंध क्या होता है इसके लिए? कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि हमारे पास स्वतः उत्तेजन हो। मैंने बताया था कि HFE जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किसके? L1 + m/L2 + m के। तो HFE इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान रखना कि देखो सब में मिली हेनरी है तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कट जाएगा हमारे पास, सीधी सीधी वैल्यू लिखते हैं। L1 की वैल्यू कितनी है? 250 प्लस m की वैल्यू कितनी है? 5। अगर मिली हेनरी लिखोगे तो कट जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। L2 की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 5, तो ये बनेगा 250 + 5 255 एंड 250 + 5 यानी 30। तो ये आएगा हमारे पास 8.5। तो HFE जो है ना हमारे पास वो कितना होना चाहिए? 8.5 से ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। तो इन न्यूमेरिकल्स से जो मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स देख लेना, जो एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन होते हैं बुक में बस वो होते हैं, क्योंकि हमने टॉपिक्स A to Z कंप्लीट कर लिए तो उसमें से क्वेश्चन तो कोई रहेगा नहीं, है ना। और न्यूमेरिकल हो जाएंगे, आप
अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्लास में जो एक टॉपिक एक या दो क्लासेस हो रहे हैं हमारे पास, उसके बाद आपकी यूनिट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, है ना। बाकी और भी यूनिवर्सिटी है, अपना सिलेबस मिलाना। हाँ, सिलेबस के टॉपिक्स जो होते हैं ना वो होता है ना सब कुछ, तो हो सकता है एक आध टॉपिक आगे पीछे हो, ज़्यादा कम हो, है ना। बाकी उनका भी सिलेबस कंप्लीट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।